हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आकांक्षा। तो यार, बहुत सारे लोगों को इवन अभी तक नहीं पता है कि मैं बीबीएयू में कौन सा कोर्स कर रही थी। तो मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि मैं बीबीएयू में डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में थी, एमएससी कर रही थी फ्रॉम जूलॉजी। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग जूलॉजी कोर्स में एडमिशन भी लेना चाहते हैं और मुझसे पूछ रहे थे कि वहाँ पे कैसी चीज़ें हैं, कैसे एडमिशन्स होते हैं, और अगर वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो जो नेट है हमारा, जिसके थ्रू हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, CSIR नेट, उसके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं ये कोर्स। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज़ के अंडर में हमारा डिपार्टमेंट जूलॉजी आता है। तो स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज़ के अंडर में एक जूलॉजी ही नहीं, एक लाइफ साइंस का भी कोर्स होता है, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज़। अंडर डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस भी आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी भी आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी इसी के अंडर में आता है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप लाइफ साइंस का फॉर्म ज़रूर भरेंगे, तभी आप इसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में ही अंडर में बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे 3-4 कोर्सेज़ का है। मैं बता देती हूँ कि पहला है हमारा लाइफ साइंसेज, जो लाइफ साइंस का एक कोर्स है, और जूलॉजी का कोर्स है। ये दोनों बहुत डिफरेंट हैं। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जूलॉजी और लाइफ साइंसेज का कोर्सेज मतलब दोनों CSIR नेट से ही मैच करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे BBAU में मतलब आप जब भी आओ, कहीं पे भी एडमिशन लो, मैं तो सबसे पहले आपको यही बोलूँगी कि आप वहाँ के सिलेबस, जो आप कोर्स में एडमिशन लेने वाले हो, वहाँ पे सिलेबस देखो कि सिलेबस वहाँ पे मैथ कैसा है आपके, आप आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हो अगर, तो उससे रिलेट करता है या नहीं, या फिर हेल्पफुल है या नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ले लो, वो भी चीज़ें हैं आपकी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने बिना देखे यहाँ पे एडमिशन ले लिया था कि हाँ जूलॉजी है, तो जो मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, जो जो चैप्टर्स और जो जो चीज़ें थी वही होंगी, बट ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था, वहाँ पे था स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज भी। तो लाइफ साइंसेज में ऐसा है कि जो स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज है उसका जो सिलेबस है वो CSIR नेट से मैच करता है, बट जो बायोटेक का भी कुछ कुछ पार्ट मैच करता ही है। बट जो जूलॉजी है जहाँ पे BBAU में, वो बहुत ही डिफरेंट है। उसमें जो है कि ये एक तरीके का स्पेशलाइज्ड कोर्स है, जो कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका सिलेबस भी बिल्कुल ही अलग है, एक तरीके का स्पेशलाइज्ड कोर्स, जैसे कि मैंने पहले ही बोला। तो इसके अंदर जब आप इनरोल हो गए तो आपको स्पेशलाइजेशन कराया जाएगा, जिससे कि उसमें हम 3-4 सेमेस्टर होते हैं, तो हर सेमेस्टर में अलग अलग कोर्सेज पे स्पेशलाइजेशन होता है हमारा। तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आओगे तो सेरीकल्चर पे होता है। इसमें हम सिल्कवॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, उसकी रियरिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और भी छोटे छोटे टॉपिक्स और भी होते हैं, उसके साथ साथ एपीकल्चर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं। और जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आओगे तो आप पढ़ोगे पैरासिटोलॉजी के बारे में, ठीक है। और फिर जब आप थर्ड सेमेस्टर में आओगे तो आओगे एक्वाकल्चर, जिसमें आप फिशेस के बारे में पढ़ोगे, उसकी रियरिंग कैसी चीज़ें होती हैं, ये सब। और फोर्थ सेमेस्टर जो होता है हमारा डिज़र्टेशन होता है। और डिज़र्टेशन बेसिकली एक बोल सकते हैं मिनी PhD टाइप का है, ओवरव्यू टाइप का। अगर आप कर लोगे तो पता चल जाएगा कि PhD में लोग कैसे कैसे रिसर्च करते हैं, टॉपिक कैसे सेलेक्ट करते हैं, रिसर्च पेपर्स कैसे पढ़ते हैं, थीसिस कैसे लिखते हैं। हमारे BBA में इन्हीं तीनों पे स्पेशलाइजेशन कोर्स भी होते हैं, और इन तीनों टॉपिक पे आपका वो भी होता है, जो कि डिज़र्टेशन भी होता है। और एक और चीज़ लाइफ साइंस वालों का मैं बता दूं कि अगर आप लाइफ साइंस में यहाँ पे इनरोल होते हो और आप सोच रहे हो कि सेल बायो, मॉलिकुलर बायो, ये सब पढ़ूंगी मैं, जेनेटिक्स पढ़ूंगी और उस पर स्पेशलाइजेशन कोर्स करूंगी, यहाँ से आने के बाद वहाँ यहाँ आने के बाद उस पर स्पेशलाइजेशन कोर्स करेंगे, और क्या कहते हैं, डिज़र्टेशन उस पर करेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे जो BBAU है, प्रोफेसर्स हैं जूलॉजी में, और जो लाइफ साइंसेज हैं उसमें गेस्ट फैकल्टीज़ पढ़ाती हैं। तो उससे थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो मतलब प्रोफेसर्स के अंडर में डिज़र्टेशन वाले बच्चे जाते हैं। तो इसके लिए जो, अगर आप लाइफ साइंसेज के कोर्स तो कर लोगे, लेकिन जब आप डिज़र्टेशन का टाइम आएगा तो आप आओगे जूलॉजी के टीचर्स के अंडर में, उनके अंडर में आपको आपके स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करने होंगे। और सेकंड थिंग, बहुत सारे लोगों को ये जानना था कि प्रोफेसर्स कैसे हैं यहाँ पे। तो मैं ये बोल दूँगी कि यार देखो, अच्छे बुरे प्रोफेसर तो हर जगह होते हैं। आप कैसे मैच कर रहा है सबकी, मतलब पढ़ाने का तरीका अलग भी होता है। किसी बच्चे को वही नहीं समझ में आता है, किसी को आ जाता है। तो सब टीचर्स ठीक ठाक ही हैं। ये कुछ कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल ही क्लास नहीं लेते हैं, वो छोड़ देते हैं कि बच्चे तुम पढ़ो, और बस एग्ज़ाम में आपको अपना शकल दिखाएंगे और आ जाएंगे। कि एक दो ही हैं ऐसे, बट और सारे टीचर्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं। जब हाँ, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैं अपना डिज़र्टेशन किसके अंडर में किया था। तो मैंने एक्वाकल्चर में किया था, फिशरीज़ पे, जिसमें कि मेरी टीचर थी आभा मैम। मतलब अपने इंटरेस्ट पे मैंने पहले ही बोल दिया कि टीचर्स किसको कैसे कौन लग रहे हैं। आप थर्ड सेमेस्टर तक आते आते आप कैटेगराइज कर लोगे कि आपको कौन सी टीचर के अंडर में डिज़र्टेशन करना है,
कौन से टॉपिक पे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। मुझे तो मतलब मैम जो थी आभा मैम मेरी एक्वाकल्चर में, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी। तो ये चीज़ था कि मुझे उनके अंडर में ही जाना है, और उनके अंडर में जो डिज़र्टेशन का मतलब रिसर्च भी जो चल रहा था ना, वो काफ़ी अच्छा भी था। मुझे मतलब फ्यूचर में अगर इन केस अगर पीएचडी करना होता तो मैं वो टॉपिक मैं ले लेती। और हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप डिज़र्टेशन कर लिए हो तो पीएचडी करोगे तो सेम ही टॉपिक होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट एक तरीके का ओवरव्यू बोल सकते हैं जिससे कि आप चीज़ें अच्छे से चीज़ें जान जाओ, ये होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के। मैंने बता दिया, मैंने पहले ही बोल दिया कि यार देखो, जब आप लाइफ साइंसेस का सिलेबस देखोगे तो वो नेट से मैच करता है, बट वहीं जूलॉजी का मैच नहीं करता है। और सब डिफरेंसेस में देखें तो, और टीचर्स का देखा जाए तो टीचर्स जो हैं बीबीए में लाइफ साइंसेस के, वो गेस्ट फैकल्टी पढ़ाती हैं, जो कि फ़िक्स नहीं है, वो प्रोफेसर्स नहीं होते हैं। इवन पीएचडी करके आए होते हैं तो मतलब एज ए गेस्ट फैकल्टी पढ़ाते हैं। और हमारे जूलॉजी वाले में जो है वो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। बायोटेक में भी प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, एक दो गेस्ट फैकल्टी भी वहाँ पे भी है। हाँ, और लैब्स का मैं बोल दूँ कि जो हमारे जूलॉजी में लैब्स हैं, हम लैब करते हैं हर सेमेस्टर में अपना लैब, मतलब लैब में जाते हैं, अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं। बट जो लाइफ साइंसेज हैं, अगर आप पूरे चारों सेमेस्टर में आ जाओ, उनको मतलब वो लैब में फैसिलिटीज़ नहीं है उनको, मतलब ऐसा कहा तो गया है लैब देंगे देंगे, बट मैंने जो अभी तक देखा है, मेरे दोस्त भी थे वहाँ पे, और मैंने खुद अपने देखा भी अपने बैचेज़ में, जो मेरे साथ वाले बैच थी, उन लोगों को लैब ले जाते ही नहीं थे, कभी भी नहीं ले जाते थे। हम तो जाते भी, तो वो लोग खुद बोलते थे कि यार तुम लोग जाते हो, पर हमको तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती कि हम लैब में जाएँ। और लैब बायोटेक में लैब होता है, उनका लैब्स बहुत अच्छा है, हमारे जूलॉजी से भी बहुत अच्छा है। जूलॉजी का तो नॉर्मल है, सो टाइप ठीक ठाक एक दो हम लैब कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं कि रेगुलर बेसिस पे। जैसे पैरासिटोलॉजी में हम जब आते हैं तो वहाँ पे लैब अच्छा करते हैं हम लोग, एक्सपोजर होता है हमारा। और हाँ, लाइफ साइंस वालों का, और हम डिफरेंसेस मैं बता दूं कि लाइफ साइंस और जूलॉजी की फ़ीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि हमारा जूलॉजी का फ़ीस बहुत ही कम है एज़ कम्पेरिजन टू लाइफ साइंसेज। मैंने तीन चीज़ तो बताई दी, टीचर्स, फीस और क्लास प्रैक्टिकल के बारे में। और बहुत सारे लोग ना प्लेसमेंट का पूछते हैं आते ही कि यार प्लेसमेंट कैसा होगा, मतलब एमएससी कर रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना कि प्लेसमेंट हमारी कैसी होगी फ्यूचर में। तो यार प्लेसमेंट का कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे, प्लेसमेंट्स ठीक है ही नहीं पूरे कोर्स में। बीबीए बीटेक में नहीं है तो हमारा तो कुछ मतलब कोर्सेज ठीक नहीं है, मतलब प्लेसमेंट ठीक नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल है सो और आप खुद के मेहनत पे खुद से कर रहे हो चीज़ें तो होप सो आपका कुछ हो जाए, बट प्लेसमेंट कोई कंपनी नहीं आती है। हाँ, एक दो बार आई है हमारे सीनियर के टाइम पे, बायोटेक डिपार्टमेंट से हम आकाश से हुआ था हमारे सीनियर के टाइम पे, बट जब हमारा था फोर्थ सेमेस्टर तो हमारे टाइम में एक भी कोई प्लेसमेंट नहीं आया था, तो मैं नहीं बोल सकती। बायोटेक में एक दो लोग का होता भी है प्लेसमेंट, मैंने तो सुना है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं बायोटेक का कोर्स, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स अच्छे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह भी ले जाते हैं, इस तरीके से है। और हाँ, एक और चीज़ था कि बहुत सारे लोग स्टडी टूर का पूछ रहे थे, तो हमारे फोर्थ सेमेस्टर में स्टडी टूर भी है और ट्रेनिंग भी है, जिसमें हमें करना होता है। एक तो हमें ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें कि हम जा करके दूसरे लैब्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या रिसर्च चल रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं कैसे। तो ट्रेनिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, 7 to 10 डेज़ के अंडर में हमें करना होता है। एक ये होता है, और एक होता है स्टडी टूर, जिसमें कि हमारी यूनिवर्सिटी खुद ही लेकर के जाती है हमें कहीं किसी और जगह। इस साल हम लोगों को हिमाचल प्रदेश ले जाया गया था, वहाँ पे CSIR जो है वहाँ पे। और जो लाइफ साइंस वाले थे उन लोगों को भीमताल नैनीताल साइड में ले गए थे। ये सब चीज़ें थी। तो आप लोग आओगे तो आप लोग भी इंजॉय करोगे ये सारी चीज़ें, होप सो। और पॉजिटिव निगेटिव तो हर जगह ही होता है। मतलब बहुत सारे लोग डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी के बारे में पूछ रहे थे, तो लाइब्रेरी यार हम लोग का लाइब्रेरी डिपार्टमेंटल एक है छोटा सा, जिसमें कि बुक्स हैं बहुत सारे, आप बुक्स ले सकते हो। बस ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। और नहीं तो फिर जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वहाँ जाके बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से आप बुक्स ले सकते हो। बुक्स अवेलेबल हैं, बट उतनी भी बुक्स अवेलेबल नहीं जितनी हम लोगों को चाहिए होती हैं। जैसे कि एक दो बुक्स ही हैं कुछ अच्छी, वो भी कोई इशू करा लेता है तो मिलता नहीं है जल्दी दोबारा से। और बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में, क्या पूरे बीबीएयू में पूरे कोर्सेज़ में ही जब एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो कॉपी दिखाते हैं, तो कॉपी भी शोइंग होती है, और आप कॉपी को देख सकते हो आपने कि कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हुए हैं, कहाँ पे कितने नंबर कटे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट कुछ टीचर्स ऐसे हैं हमारे मतलब डिपार्टमेंट में कि कॉपी दिखाते तो हैं, पर वो अगर आप ले जाओगे कि मैम ये आप पे नंबर कैसे कटा, और आप मतलब इन केस बता दीजिए, तो वो दोबारा और नंबर काट लेते हैं, ऐसा होता है। तो एक चीज़ मुझे ख़राब लगती है कि यार कॉपी दिखाते हो पर मुझे लग रहा है कि मेरा आंसर सही है और आपने नंबर काट लिए हैं, तो इनके सब बता दो कि क्यों काटा है। नहीं बताते हैं कुछ टीचर्स, कुछ तो कोऑपरेटिव होते हैं बता देते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो हाँ भाई, कुछ खड़ूस भी लगेंगे टीचर सब, मैं क्या बोलूँ, आप लोग आओगे तो खुद ही जान जाओगे मैं यहाँ नाम क्या लूँ।
और मेरे फेवरेट टीचर्स में अगर मैं बताना चाहूँ तो मतलब आभा मैम थी और वीके सर थे, वेंकटेश सर। दोनों लोग टीचर्स बहुत ही अच्छे थे, मतलब हार्ड वर्किंग। और भी टीचर्स बहुत सारे अच्छे हैं, केजे सर थे, सुमन मैम, कमल जायसवाल सर जो हमारे पहले डीन रह चुके हैं, अभी हट गई हैं। तो संगीता मैम है जो कि बायोटेक डिपार्टमेंट से थी, हैं सॉरी। और फिर हमारे एचओडी लैंगवन सर हैं, सुमन मैम जो कि पैरासिटोलॉजी पढ़ाएंगी। आप लोग आना देखना, चीज़ें अच्छी ही लगेंगी आपको। होप्स मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे ही दिया है। जितने भी मतलब बच्चे आते हैं तो मतलब मेन क्वेरी से लोगों की, मतलब मेरे क्लास में यही हुआ था कि मैक्सिमम के साथ यही था कि उन्होंने अपना जो सिलेबस है हमारे जूलॉजी का वो देख करके ही नहीं आए थे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था कि हम उनको था कि एमएससी कर रहे हैं तो नेट तो देना ही है। और उसकी वजह से हमारी टाइमिंग जो मतलब प्रिपरेशन की होती है कि हम ये अलग कोर्स रहते हैं, एक चीज़ नहीं मैच करती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि हम सोच चाह के भी हम प्रिपरेशन नहीं कर पाते क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। हमारा टाइम ऐसे होता है कि 9:30 से 4 बजे तक क्लासेस चलती हैं। और हाँ, एक और चीज़, जब आप आओगे तो फर्स्ट टाइम हमें सीबीसीएस का मतलब यहाँ पे एक ओपन इलेक्टिव टाइप का कोर्स है जो कि आपको चूज़ करना होता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चूज़ कर सकते हो एज़ पर योर इंटरेस्ट। जैसे कि आप केमिस्ट्री ले सकते हो, फिज़िक्स, अपने ही डिपार्टमेंट में बहुत सारे कोर्सेज है छोटे छोटे, आप अलग डिपार्टमेंट के ले सकते हो। इस टाइप से है कि आप हर सेमेस्टर में आप अपना एक कोर्स ओपन इलेक्टिव का कोर्स ले सकते हो, ऐसा है। जैसे कि मेरे टाइम पे ऐसा था कि मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया था और केमिस्ट्री लिया था। और जब थर्ड सेमेस्टर आओगे तो वाइल्ड लाइफ और एक टूल्स एंड टेक्निक्स का होता है, उसमें से दोनों चूज़ करना होता है। तो आप आओगे तो देख ही लोगे। पर हाँ, सीबीसीएस है यहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। मुझे लगता है कि आप लोगों को मतलब चूज़ करना चाहिए अपने एज़ पर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम चीज़ें कवर ही कर दिया है, तो आप इंजॉय करोगे, ये तो है। कैंपस लाइफ भी इंजॉय करोगे और चीज़ें हो सो कि आप आओ और यहाँ पे इंजॉय करो। और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर था तो मैं तो निकल चुकी हूँ। बहुत सारे जूनियर्स मेरे से पूछ रहे थे कि दीदी मतलब उनके सीनियर कैसे होंगे। तो हाँ, मेरे जूनियर जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि जिस तरीके से हैं वो आपको हेल्प बहुत करेंगे, क्योंकि हमने भी अपने जूनियर्स का बहुत हेल्प किया उन लोगों को, क्वेश्चन पेपर से लेके नोट्स वगैरह। तो मुझे लगता है कि वो लोग भी आपको कोई भी कमी रखेंगे। तो इस चीज़ को लेकर के आप निश्चिंत होकर के आओ। यहाँ पे रैगिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता है, सारे सीनियर्स बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। तो आप लोग को यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा भी लगेगा। और होप सो कि आप लोग यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज़ भी बनाओ और अच्छे मार्क्स से पास भी हो। दोस्त भी अच्छे बनाओ, क्या पता आपके दोस्त भी अच्छे बन जाए। अभी तो मैं घर पे हूँ एक्चुअली, छत पे, तो जस्ट इग्नोर माय बैकग्राउंड क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे वीडियो बनानी थी और मैंने छत पे ऐसे ही बस बैठी थी तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं, दैट्स वाई। इतना सनसेट हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो दिख रहा होगा, नाइस ना। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो यार वीडियो को, और कुछ समझ नहीं आता है कि नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। पर मैं बना देती हूँ क्योंकि एक दो लोग को भी हेल्प हो रहा है, तो ऑब्वियसली बनाना तो पड़ेगा ही। तो लाइक करना ना भूलें मेरे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।